अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो हम आ चुके हैं डॉक्टर मरियम के पास, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम आज बात करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया है कि ज़हनी बीमारी के बारे में इनसे पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे मिल के बड़ी खुशी हुई। मुझे अच्छा, मुझे ये बताएं, आज मैंने आपसे ये पूछना था कि आजकल जो है हमारे घरों में जो काफ़ी लोग ज़हनी बीमार होते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि वो ज़हनी बीमार है या उनको कोई मसला है। तो हम कैसे वो डिफ़ाइन करें, हमें उनकी कैसे पता चलेगा कि उनको वाकई ही कोई ज़हनी बीमारी है जिसकी वजह से वो बैड बिहेव कर रहे हैं, ऊँची आवाज़ में बोल रहे हैं, या घर में मतलब होता ही है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं हर वक्त लड़ते रहना या इस तरह का कोई मसला। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको कोई बीमारी है या वैसे ही वो चिड़चिड़ा हुआ है? काइंडली इसके बारे में। देखिए, हमारे यहाँ समझते हैं कि अगर इंसान जिस्मानी तौर पे बीमार है तो वो बीमार है। जी अगर वो ज़हनी तौर पे कोई हरकत कर रहा है तो अभी तक हमारे यहाँ लोग उस बीमारी को बीमारी ही नहीं जानते। जी जी बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी ऐसे शख्स की तशख़ीस करना जो कि किसी ज़हनी मराहल से गुजर रहा हो। अगर आप देखें तो इनकी अलामात बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर आप इनकी देखभाल करें तो इनसे काबू पाया जा सकता है। अब अगर एक इंसान है, वो सबसे चिड़चिड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ज़हनी परेशानी या कोई ना कोई गहरी सोच है जिसने उसे बांध के रखा हुआ है, वो नॉर्मली एक्ट नहीं कर पा रहा है। उसके अलावा मुतवातिर गुस्सा आना, ऐसी खुदकुशी के ख़यालात या कोई मायूसी को मतलब कि हमेशा मायूस रहना, कोई अपनी डेली एक्टिविटी में पार्ट ना लेना, ऐसे बहुत सारे हमने बच्चे भी देखे जो अपने अक्सर बच्चे जो छोटे बिल्कुल मतलब ऐसे एक मैंने ये पूछना था आपसे कि अब एक घर में 2-3 से या 4 बच्चे हैं, बिल्कुल तो एक बच्चा कह रहा होता है कि नहीं मम्मा इससे ज़्यादा प्यार करती है, मुझसे प्यार नहीं करती, मम्मा आप इसकी ज़्यादा मम्मा बन रही हैं, मेरी नहीं बन रही, आप मुझे चीज़ नहीं देती। हालांकि हम उनको एक साथ में लेके चल रहे होते हैं, तो उसका क्या मतलब, वो क्या होता है? बाद बच्चे ना बहुत हसास पैदा होते हैं। हर बच्चे की नफ्सियात दूसरे बच्चे से अलग है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपका पहला बच्चा जो है वो एक चीज़ को समझ रहा है तो दूसरा भी उस चीज़ को समझेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं उनके अंदर एक फ्रेंडली टॉक हो, एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन को बिल्डअप कर सकें ताकि आसान हो सके बच्चों के लिए भी माओ को बताना कि उनको क्या मसले हैं, और माओ के लिए भी बच्चों को समझना कि उनको क्या चीज़ें चाहिए हैं या क्या परेशानियां हैं उनकी। अब ऐसा अगर हो कि माँ बाप बच्चों से कन्वर्सेशन ही जनरेट ना कर सके तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि बच्चा किस चीज़ को लेके परेशान है, या वो उदास क्यों रहता है, वो बात क्यों नहीं करता है। ऐसे बहुत सारी माएँ हमने देखी जो कहती है कि मेरा बेटा जो है वो बात नहीं करता, ये तो बात ही नहीं करता, ये तो पैदा ही है, ये शुरू से ही ऐसा है, शुरू से ही ऐसा है, ये तो एक साइड पे कोने पे बिल्कुल बैठा रहता है, तो इसको पता ऐसा नहीं क्या करने मसला है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे यहाँ ये चीज़ नॉर्मलाइज कर दी जाती है, हालांकि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। आप उस बच्चे से पूछें तो सही कि वो ऐसा क्यों नहीं करता। हो सकता है आपकी कोई अपब्रिंगिंग मिस्टेक ऐसी हो जिसकी वजह से बच्चा जो हो पार्टिसिपेट ना कर पा रहा हो, तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसकी नफ्सियात ही ऐसी है, ये थोड़ा चुप रहने वाला है। हाँ, ये थोड़ा चुप रहने वाला है, हालांकि ऐसा नहीं है, शायद आपकी ज़्यादा देखभाल जरूरी है। तो ये चीज़ें जो हैं ये अलामात हैं, अगर हम ये देखें तो हम इन चीज़ों में काम करें। अच्छा, तो आजकल आपको पता ही है मियाँ बीवी के झगड़े और फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, या इस तरह का कुछ मियाँ इस तरह के होते हैं कि उनकी बीवी से नहीं बन रही होती, या बीवी बहुत चिड़चिड़ी होती है उनकी मियाँ से नहीं बनी। तो ये क्या मसला, मतलब मेन इशू है क्या, ये किस वजह से बन रहे हैं? और ये आम नॉर्मल लड़ाई में और नफ्सियात की लड़ाई में कैसे हमें फ़र्क डालेंगे कि मतलब ये नॉर्मल लड़ रहे हैं या इनको कोई नफ्सियाती मसला है? कल उस बारे में मुझे थोड़ा सा देखें, इसका एक बहुत सादा सा मसला ये है कि आजकल लोगों में अदम बर्दाश्त हुआ। जो मियाँ है वो चाहता है कि बस वो बीवी को सुनाता रहे, और वो बीवी भी यही चाहती है कि वो मियाँ को सुनाती रहे। हाँ, मतलब तो दोनों दोनों चाहते हैं कि सुनाते रहे, कोई सुनना नहीं चाहता है एक दूसरे को। और जब तक आपके सामने वाला इस बात को तैयार ना हो कि भाई सुनना भी ज़रूरी है, आप कह नहीं सकते बात, और बात नहीं होगी तो रिश्ता कैसे बनेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये देखें कि सामने वाला जो है वो हमें सुनने के लिए कितना तैयार है। अगर तो हमें सुनने के लिए तैयार है तो फिर तो आप रिश्ता चला सकते हैं। लेकिन अगर एक बंदा है वो हमेशा आप ही को कहता रहता है कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी तुमने गलती ये है, किया, तुमने तुम्हारी ये वजह किया से है, ये तुम्हारी हुआ। वजह से ये हुआ, तो फिर उसके साथ ज़हनी मिराज का होना मतलब है कि वो ज़रूर किसी न किसी चीज़ में वो जो है वो मुब्तला है, उसको खुद भी नहीं पता कि उसको ना कोई ज़हनी मसला आ है। अब इस तरह से है कि देखें, कुछ आदमी इस तरह के होते हैं जो कभी भी समझते हैं कि जो औरतें हैं वो ज़रा कम अक्ल हैं या हाँ, कम उनमें अकल नहीं, वो कहते हैं तो औरतों में तो अक्ल होती ही नहीं है, तो हाँ, ये ऐसा तो नहीं आजकल, हाँ है। जी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो औरतें अपनी बात नहीं कह पाती,
उनको समझ नहीं आता, उनको वो जो हस्बैंड में एक दोस्त मिलना चाहिए उनको वो दोस्त कभी नहीं मिल पाता, तो फिर वो इनमें अनबन हो जाती है। तो अनबन होना तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक चीज़ को बार बार एक ही चीज़ पे लड़ रहे हैं, एक ही चीज़ पे लड़ रहे हैं, तो वो आपकी नफ्सियात का हिस्सा बन जाती है। अक्सर मतलब मर्द जो है वो बीवियों पे शक करते हैं, शक की मर्द भी है ना, तो वो इतना ज़्यादा हद से गुजर जाते हैं ना कि मतलब शक कर करके एक बंदा कह रहा है कि जी मैंने ये नहीं किया होगा, नहीं तुमने ये किया है, ये तुम्हारी वजह से तुम नहीं किए, तो वो कहती नहीं नहीं मैंने नहीं किया। तो उस तरह जो एक बंदा बार बार अपनी बीवी को ये वर्ड बोल रहा है, इस तरह उसको इरिटेट कर रहा है, तो क्या वो भी नफ्सियात में आएगा? बिल्कुल वो नफ्सियात में आएगा। उसका ताल्लुक इस तरह से कि हो सकता है उसने अपने बचपन में या अपने दौर में उसने इस तरह की चीज़ें देख रखी हो, क्योंकि इंसान हमेशा अपने माहौल से सीखता है। जिस माहौल में आप रहते हैं वही माहौल आपकी जो ज़हनी तशख़ीस है ना उसका बायस बनता है। आपका जहन वैसा ही सोचना शुरू कर देता है जिस तरह के माहौल में आप रहते हैं। तो बिल्कुल अगर एक आदमी जो है वो मुसलसल आप पर शक कर रहा है और उसके पास कोई सबूत नहीं है, हाँ, कोई प्रूफ नहीं, विदाउट ऐसे तुमने ये किया होगा, तुमने ये किया होगा, तुमने किया, तुम मानो, हाँ तुम मानो, तुम मान क्यों नहीं रही हो? बिल्कुल यही कि अभी आप मानना पड़ेगा, हाँ तुम इसको इस बात को कहो कि जी जी ये मैंने ये किया। नफ्सियात है, ये एक आदमी की नफ्सियात है। इसका मतलब ये है कि वो नफ्सियाती तौर पे ये चीज़ मान चुका है कि आपने ये ये किया है। हाँ अच्छा, तो आजकल लड़कियां लड़के और इस तरह का सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, हाँ जी। उसकी क्या रीज़न है? वो देखिए- नफ्सियात का मसला है और या कोई और मसला है, उसको काइंडली हमें बताएं। देखिए नफ्सियात में ये चीज़ आती है कि हमारे यहाँ ना पहली चीज़ होती है एक्सेप्टेंस। अगर हम किसी चीज़ को बदल नहीं सकते तो बहुत हम उसको ज़रूरी है कि हम उसे एक्सेप्ट करें, लेकिन हम ऐसा चाहते ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं है कि हम चीज़ें एक्सेप्ट करें, हम चाहते हैं कि हम बदल जाए। जैसा हम चाह रहे हैं बिल्कुल वैसा ऐसा होता है। ही हो, और तो- जब वो हमें नहीं मिल रहा होता तो हम कहते हैं नहीं नहीं ये क्यों नहीं हुआ, ये ऐसे होना चाहिए था। तो आजकल की यंग जनरेशन में तो बहुत ही जो है ना सलाहियत ही नहीं है चीज़ों को बर्दाश्त करने की, चीज़ों को सह पाने की। अब हमारे यहाँ जो रिलेशनशिप सिस्टम है उसमें बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, तो वो समझते हैं कि ये ना मिला तो मैंने मर जाना है, और ये ना मिली तो मैंने मर जाना है। तो वो इस तरह से ना वो इस चीज़ को भी उसको लेकर कैसे कम किया जा सकता है? देखिए उस पर आप ये चीज़ एक्सेप्ट करें कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो इंसान है इसके लिए मैं जो महसूस करता हूँ वो भी मेरे लिए करे, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ महसूस करता है। अगर वो आपके लिए महसूस नहीं करता तो वो आपके लिए नहीं है। अल्लाह ताला ने आपका जोड़ किसी और के लिए बनाया, आप अपने लिए उसके लिए अपने आप को बचाएं। अब ये तो नहीं कि आप एक इंसान के पीछे लगे रहे कि नहीं यही वाला, इस तरह से तो नहीं ज़िंदगी चलती। ऐसे पेशेंट्स तो आते होंगे आपके बिल्कुल पास? ऐसे आते हैं हमारे पास। हम उनको यही समझाते हैं कि पहली चीज़ जो है वो है एक्सेप्टेंस। आप इस चीज़ को माने कि सामने वाला इंसान अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए नहीं बना है, तो अल्लाह ताला ने एक चीज़ उसके दिल में नहीं डाली है वो नहीं आएगी। आप अच्छा, वो जो कुछ खा लेते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, फिर भी वो नहीं मिलता। हाँ जी बिल्कुल ऐसे हाँ, फायदा वो तो भी नहीं ये है होता। कि अपना नुकसान कर बैठते हैं, उनको बिल्कुल। कोई और मसला बन जाता है, सारी कोई बीमारी लग जिंदगी जाती है। आप हो जाते हैं। ये लोग काला पत्थर खा लेते हैं, तेज़ाब पी लेते हैं, उनको जो तेज़ाब पीते हैं उनकी जो खुराक की नाली है उसमें भी तो मसला बनता है, फिर वो सारी ज़िंदगी के लिए अपाहज होकर रह जाते हैं, लेकिन शादी भी उनकी उनसे नहीं होती, और बाद में वो सोचते हैं हाय अल्लाह ये काश हमने नहीं हमने ऐसा करना ना किया था, होता। हमने ये क्यों बिल्कुल किया, ऐसा। कि हमारे पास वो पहले वाला टाइम आ जाए तो हम ऐसा ठीक नहीं हो करें। जाएं। हाँ जी तो मंशियात का भी आजकल बहुत ज़्यादा ना, लड़कियां लड़के लगे हुए हैं मंशियात में, स्मोकिंग है, सीसा है, या इस तरह के वो एक और उसको बोलते हैं आइस। बिल्कुल आइस बहुत कॉमन हाँ आजकल हाँ, इस्तेमाल आइस होता है। सबसे ज़्यादा तो आइस पे जो आजकल क्योंकि ये एक ट्रेंड बन गया हमारे यहाँ, जो बड़े बड़े इलाके हैं या जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी आजकल मैं एक ना नेट पे देख रही थी डॉक्टर साहब, वो कह रहे थे स्नैक बाइट, एग्जैक्टली ऐसा ही है। वो क्या है उसके बारे में मुझे बताइएगा। मैंने वो पूछना था, मैंने जस्ट वन वीडियो उसकी देखी, जो बताया था कि जो यंग लड़के हैं वो स्नैक बाइट करवाते हैं और फिर 72 घंटे जो है वो गायब रहते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता। तो माँ बाप को चाहिए कि जब वो एक आपका बच्चा मतलब 2-4 घंटे आपसे कांटेक्ट में नहीं है तो तो आप आप कांटेक्ट पूछें, करें हाँ, कि देखें। जी आप कहाँ पे हैं इस वक्त, आप किस जगह पे हैं, उनकी लाइव लोकेशन लें। तो ये स्नैक बाइट क्या है? कोई नया देखिए है? चेक इन बैलेंस ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेक इन बैलेंस इस तरह से ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपकी औलाद या आपका बेटा आपकी बेटी हाँ, वो कहाँ क्या पे कर है, रहे हैं? क्या कर रहे हैं। आप उनसे अगर आप फर्ज करें कि आप बहुत मसरूफ़ भी हैं तो आप उनको एक मैसेज छोड़ें, ताकि उनको भी पता हो कि हमारे पीछे कोई बंदा जो है वो फ़िक्रमंद है हमारे लिए। इस तरह से स्नैक बाइट का ये सीन है कि ये ना ड्रग्स की एक किस्म है। तो इसमें ऐसा होता है कि जिस तरह आइस में आप आइस लेते हैं ना, तो वो पहले आपको प्लेयर देती है, आप बहुत खुश महसूस करते हैं। तो उसके बाद 72 घंटे के बाद आप 72 घंटे के लिए आपको नींद नहीं आती। अच्छा, आप उसमें नींद नहीं आइस में आपको नींद नहीं आती, आपको पहले लगता है कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन 72 घंटे के बाद आपको डिलीजन होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें ऐसा होता है कि आपको वहम होते हैं,
आपको लगता है कि हर इंसान जो है ना वो आप ही की तरफ देख रहा है और हर इंसान जो है वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस आइस की वजह से ही बहुत ज़्यादा खुदकुशी कर लेते हैं लोग, क्योंकि जैसे ही उनका वो वन ड्रॉबैक टाइम ही ऐसा हो जाता है, मतलब एक टाइम में आइस लिया और उसके बाद ये फील होना शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ लोगों के साथ हो जाता है, ऐसा उनके साथ होता है जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा ना हो, कुछ लोगों की सेल्फ पावर कम होती है। जैसे एक इंसान है बहुत कमज़ोर है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि उसका अंदर विल पावर बहुत कमज़ोर है, तो वो ऐसा कर सकता है पहली बारी में। और ये स्नैक बाइट, स्नेक बाइट में यही होता है कि ये ना ड्रग्स की एक किस्म है। इसमें ये होता है कि जो ड्रग एडिक्ट होते हैं ना वो एक